हेलो बच्चों, नमस्ते। एसएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने जो मराठी का पोएम देखा था बेटी लागी जीवा, जो संत तुकाराम जी ने लिखा था, उसके आज डाइजेस्ट के कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं। जब भी संतवाणी में पोएम में मैंने बताया था कि वारकरी संप्रदाय मीन्स क्या, तो वारी करनारा यानी नियमित रेगुलरली वो यात्रा के लिए जो आदमी जाता है वो वारकरी संप्रदाय का आदमी कहलाता है, या उनको मालकरी संप्रदाय भी बोलते हैं। मालकरी संप्रदाय क्यों बोलते हैं, तो 108 मणि जो रहते हैं या उसको स्मरणी बोलते हैं, जो तुलसी की रहती है वो पहनते हैं, उसके लिए उसको मालकरी संप्रदाय भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं डाइजेस्ट में बेटी लागी जीवा का क्वेश्चन आंसर और कुछ समरी। कवितेची मध्यवर्ती कल्पना मतलब सेंट्रल थीम है। तो सेंट्रल थीम क्या है? विठ्ठल दर्शनाची तीव्र ओढ संत तुकाराम महाराजांनी वेगवेगळ्या दृष्टांतातून किंवा उदाहरणातून या अभंगात व्यक्त केली है। मतलब क्या है, जो भगवान विठ्ठल है जो पंढरपुर स्थित है, तो उनको मिलने की उनको एक तीव्र इच्छा हो रही है, तो उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल में से वो उन्होंने व्यक्त की है या बताई हुई है। यहाँ पे कुछ शब्दार्थ यानी पैरेलल वर्ड्स दिए हुए हैं। भेटी लागी जीवा मीन्स क्या है, तो भेटी लागी मीन्स भेटीसाठी, जीवा मीन्स मनाला, आस, आस मतलब तीव्र ओढ, तैसे मतलब तसे, मुळा मीन्स निमित्तानी, लेकी मीन्स मुलगी या माहेरवाशिन, माहेरवाशिन मीन्स जो शादी करके अपने ससुराल जाती है और वहां से अपने मायके अपने माता पिता के घर पे आती है, उसको माहेरवाशिन असे बोलले जाते। वाटुली, वाटुली मीन्स वाट पाहणे मतलब राह देखना। भूकेलिया, भूकेलिया मीन्स भूख लागलेली, जो छोटा बच्चा है उसको भूख लगी होती है तो वो कैसे करता है वो उन्होंने उसमें बताया हुआ है। अति, अति म्हणजे खूब किंवा पुष्कळ, ज़्यादा, वेरी मच, तो ये उनके शब्दार्थ है। शोक, शोक मीन्स वेदनामय आक्रोश, जैसे पेनफुल, हमको कहाँ पे लगता है चोट लग जाती है या हमारा कोई नज़दीकी आदमी जो रहता है वो एक्सपायर हो जाता है, तभी हमको जब भी जो दर्द होती है या बहुत ही हमको शोक होता है तो उसे कहा जाता है। उरी, उरी मीन्स उरात किंवा मनात मतलब हार्ट में। माऊली, माऊली मीन्स आई, माता या माँ हम लोग जिसे बोलते हैं वो। मज, मज मीन्स मला, मुझे। श्रीमुख, श्रीमुख मीन्स विठ्ठलाचा चेहरा। ग्रेसफुल ग्लोरियस फेस ऑफ विठ्ठल मतलब जो भगवान का चेहरा जो हम देखते हैं वो। दावी, दावी म्हणजे दाखव, दिखाना, शो करना। तो ये कुछ शब्दार्थ या मीनिंग्स दिखाए गए हुए हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे टीपा। टीपा मीन्स क्या है, कुछ पॉइंट्स ऐसे दिए जाते हैं कि जो हमको मालूम नहीं रहते या वो कभी कभार ही उसमें आते हैं। पूर्णिमा, शुद्ध पक्षातील चंद्राची पूर्ण गोलाकार कला मीन्स क्या होता है कि जब भी चांद जो रहता है वो फुल मून मतलब पूरी तरह से गोलाकार दिखता है, उसको पूर्णिमा बोला जाता है। फुल मून जो हमको हर 15 दिन या 1 महीने के बाद दिखाई देता है। चकोर, जो फक्त चांदणे सेवून जगतो असा काल्पनिक पक्षी मीन्स क्या है, ये जो चकोर पक्षी है ये एक काल्पनिक मतलब इमेजिनेशनरी बर्ड है। तो वो क्या बोला जाता है, वो सिर्फ चांदणे मीन्स चांद का जो किरण है उसको खाके या उसके ऊपर ही वो जिंदा रहता है। दिवाळी, दीपावलीचा प्रकाशाचा मराठी सण मतलब दिवाली जो है वो फेस्टिवल ऑफ लाइट कहा जाता है, लाइटिंग ऑफ लैम्प्स, तो ये फेस्टिवल माना जाता है। पंढरी, पंढरी मीन्स श्री विठ्ठलाचे पवित्र तीर्थक्षेत्र पंढरपुर मतलब जो अभी 4th वन है वो क्या है, पंढरी। पंढरी मतलब जो पंढरपुर जिसको तीर्थ क्षेत्र के रूप में माना जाता है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, सोलापुर जिले में कुर्डुवाड़ी के पास आता है। तो वहाँ पे पंढरपुर में विठ्ठल या जो भगवान विठ्ठल कहा जाता है वो स्थित है या उनका वहाँ पे मंदिर है। 5 नंबर पे है तुका म्हणे मीन्स संत तुकाराम नाम मुद्रा मीन्स उनका जो नाम है वो उसमें लिखा गया है। वो खुद जब भी वो अभंग बनाते हैं तो कोई भी संत जो रहते हैं वो अपना नाम उसमें ऐड करते हैं, जैसे तुका म्हणे, नामा म्हणे, बहिणा म्हणे। तो ये अलग अलग संत है जो अपने ये जो पोएम्स रहते हैं उसमें अपना नाम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ टिपा मतलब कुछ जानकारी ली है। आगे है वाक प्रचार व त्याचा अर्थ मीन्स फ्रेजेस। आस लागणे मतलब ध्यास लागणे मतलब किसी भी चीज का हम लोग को जो अपनापन लगता है या किसकी जरूरत होती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो होता है ध्यास लागणे किंवा आस लागणे। अभी हम लोग
आगे बढ़ के देखते हैं। यहाँ पे अभंग का भावार्थ लिखा है। जो पूरा अभंग है वो यहाँ पे उन्होंने दिखाया है, उनका एक्सप्लेनेशन दिया है मराठी में कि वो जो पोएम है वो किस प्रकार, उसकी क्या क्या शब्दार्थ है या मराठी में उसको क्या बोला जाता है, वो उन्होंने दिखाया हुआ है। अभी हम लोग डायजेस्ट के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। कृतीपत्रिकेतील प्रश्न 2 अ साठी प्रश्न, पुढील कवितेच्या आधारे दिलेल्या सूचनांनुसार कृती करा। मतलब पोएम के ऊपर से यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको तो याद करना है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, वाट बघणारा, चकोर, कोणाची वाट बघतो, मतलब ये जो चकोर पक्षी है वो किसकी राह देख रहा है। वाट बघण्याचे कारण, चंद्रकिरण हेच त्याचे जीवन, मतलब ये जो चकोर पक्षी है ये किसकी राह देखता है, तो चांद की राह देखता है। पौर्णिमेचा चंद्र मीन्स पूनम का चांद, उसकी राह देखता है, तो कोणाची वाट बघत आहे, तर पौर्णिमेच्या चंद्रमाची। अभी ये जो क्वेश्चन आंसर्स है ये हम लोग डायरेक्टली आंसर्स यहाँ पे देखेंगे। अभी ये यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे देखिए कुछ ब्लैंक्स छोड़े हुए हैं, तो कभी आपको फर्स्ट ब्लैंक जो है वो भरना है, लास्ट ब्लैंक भरना है, या मिडल ब्लैंक में भी भरना पड़ेगा। तो अलग अलग उन्होंने क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स में क्या क्या लिखा गया है। तो वाट बघणारा, वाट बघणारा कोण आहे, तो चकोर पक्षी। चकोर पक्षी किसकी राह देखता है, चंद्रकिरण हेच त्याचे जीवन, किसकी राह देखता है, पौर्णिमेच्या चंद्रमाची। ये जो ब्लैक, डार्क में ब्लैक जो किया हुआ है ये इसका आंसर है। अभी जैसे माहेर से बोलवण्या येण्याची, मतलब माहेर से बोलवणे कोणाला येते, तर लेकीला, मतलब मुलीला। क्यों आता है, तो दिवाळीच्या माहेरास जायला निघाली। मतलब वाट बघण्याचे कारण काय आहे, तर दिवाळीला माहेरास जायला मिळते। किसको, तो लेक मतलब मुलगी, डॉटर को माहेर मतलब जो मायके में उनको जाने को मिलता है दिवाली के टाइम। भूखे लेले बाळ, भूखे लेले बाळ मतलब जो भूखा प्यासा बच्चा है वो किसकी राह देखता है, माँ की। क्यों देखता है, वाट बघण्याचे कारण, मतलब किसकी वजह से वो राह देखता है, तो खायला मिळेल म्हणून, मतलब कुछ खाने को मिलेगा, इस तरह से वो अपनी माँ की राह देखता है। लास्ट का आंसर था, क्वेश्चन है पांडुरंगाची, कोणाची वाट बघतो, पांडुरंगाची। वाट बघणारा कोण आहे, तर संत तुकाराम, मतलब संत तुकाराम जी किसकी राह देख रहे हैं, तो पांडुरंग या विठल की राह देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं, तो श्रीमुख मतलब उनकी चेहरे के दर्शन के लिए वो उनकी राह देख रहे हैं। अभी आगे के कुछ 2 आंसर है। योग्य अर्थ शोधा, मतलब उसका सही अर्थ लगाओ। आस लागणे, आस लागणे म्हणजे ध्यास लागणे, ये अभी हमने फ्रेजेस में देखा था। वाटुली, वाटुली म्हणजे काय, तर वाट पाहणे किंवा वाट। तो अगर ये फुल आंसर रहता था वाटुली पाहणे, तो वाट पाहणे, यहाँ पे सिर्फ वाटुली है, उसके लिए यहाँ पे सिर्फ उसका आंसर रहेगा वाट। कृती 2 आकलन, एक सहसंबंध लावा, जैसे चंद्रमा चकोर, सहसंबंध मीन्स एक दूसरे से इनका संबंध जोड़ना है। जैसे चंद्रमा का चकोर, दिवाली, बाळ, संत तुकाराम, ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो दिवाली का किससे रिलेशन आएगा या संबंध आएगा, लेक। क्यों आएगा, तो लेक राह देखती है, किसकी राह देखती है, तो अपने मायके से कोई आने वाला रहेगा उसको लेके जाने के लिए, उसके लिए वो दिवाली में राह देखती है। बाळ, बाळ किसकी राह देखता है, आई, मतलब क्या है, वो जो बच्चा रहता है वो माँ की राह देखता है। क्यों देखता है, तो वो भूखा प्यासा रहता है, उसके लिए वो माँ की राह देखता है। तीसरा है संत तुकाराम, संत तुकाराम किसकी राह देखते हैं, श्री विठल, श्री विठल की राह देखने की क्यों जरूरत है उनको, तो उनको उनके दर्शन की या उनका चेहरा देखने की आस या ध्यास लगा है, उसके लिए उनको उनकी जरूरत है। 2 शब्दजाल पूर्ण करा। मजा लागली से भूख, कोण म्हणते कुणाला, मतलब क्या है कि मुझे भूख लगी है, कौन बोल रहा है और किसको बोल रहा है, तो इसका आंसर है कौन बोल रहे हैं, तो संत तुकाराम जी बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं, श्री विठ्ठलास, मतलब भगवान को वो बोल रहे हैं कि मजा लागली से भूख। अभी ये जो हमने 2 क्वेश्चंस देखे उसके जो आंसर्स हैं वो यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। पहला जो हमारा था सहसंबंध लावा, उसके दिवाळी, लेक, बाळ, आई, संत तुकाराम, श्री विठ्ठल, ये पहले क्वेश्चन का आंसर्स है। दूसरा जो क्वेश्चन था शब्दजाल पूर्ण करा, तो त्याचे क्वेश्चनचे आन्सर इथे आहे। मज लागली से भूक, कोण म्हणते, संत तुकाराम, कुणाला म्हणते,
श्री विठ्ठलास म्हणते. कृती 3 काव्य सौंदर्य. भेटी लागी जीवा लागलीसे आस, पाहे रात्रंदिवस वाट तुझी. या पंक्तीतील भाव सौंदर्य स्पष्ट करा. मतलब ये जो है काव्य सौंदर्य, तो उसमें पोएम का एक लाइन दिया हुआ है, भेटी लागी जीवा लागली से आस, पाहे रात्रंदिवस वाट तुझी. इस पंक्तियों का जो भाव सौंदर्य है वो स्पष्ट कीजिए. संत तुकाराम महाराज पंढरीच्या विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी आसुसलेले आहेत. मतलब जो संत तुकाराम महाराज जी है वो पंढरी स्थित जो विठ्ठल है, भगवान विठ्ठल, उनके दर्शन के लिए बहुत ही एक उनका ध्यान उनकी तरफ ही बटा हुआ है और वो तहे दिल से उनको याद कर रहे हैं. कधी एकदा श्रीमुख पाहीन असे त्यांना झाले आहे. मतलब कभी उनको उनके विठ्ठल के दर्शन होते हैं ऐसा उनको हो गया है, म्हणून ते व्याकुळ होऊन आर्त शब्दात म्हणतात. इसलिए वो व्याकुल होके बहुत ही पीडित शब्दों में कह रहे हैं कि विठ्ठला तुझ्या भेटीचा ध्यास माझ्या जीवाला लागला आहे. मतलब हे विठ्ठल भगवान, तुम्हारे मिलने की मुझे बहुत ही आस लगी हुई है और जल्दी से जल्दी तुम आके दर्शन दो. तुझ्या दर्शनासाठी माझे मन तळमळते आहे. मतलब तुम्हारे दर्शन के लिए मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है. रात्रंदिवस मी तुझी वाट पाहत आहे. रात दिन मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ. तो ये जो है, ये जो 2 लाइन्स है उसका भाव सौंदर्य है कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है. दूसरा काव्य सौंदर्य है, तुका म्हणे मज लागली से भूक, धावुनी श्रीमुख दावी देवा. या ओळीतील अर्थ सौंदर्य स्पष्ट करा. मतलब क्या है, ये जो सेकंड पैरा है, तुका म्हणे मज लागली से भूक, धावुनी श्रीमुख दावी देवा, इस लाइन का अर्थ सौंदर्य स्पष्ट करना है. संत तुकाराम महाराजांना विठ्ठलाला भेटण्याची ओढ लागली आहे. मतलब संत तुकाराम महाराज जी को विठ्ठल को मिलने की आस लगी हुई है. ते म्हणतात, इसके लिए वो कह रहे हैं, भूकेलेला बाळ जसा आईसाठी आक्रोश करतो. मतलब जो भूखा प्यासा बच्चा रहता है वो अपनी माँ से बिलगने के लिए बहुत जोर जोर से रोता है. त्याची भूख आई शमवत असते. मतलब उसकी जो भूख रहती है वो उसकी माँ बुझाते रहती है. तशी विठ्ठल माझी माऊली आहे. मतलब वैसे ही विठ्ठल भगवान जो है वो संत तुकाराम जी की माऊली यानी माँ कहला रहे हैं. मला पांडुरंगाच्या दर्शनाची भूक लागली आहे. मतलब मला पांडुरंगाच्या, मतलब पांडुरंग भी विठ्ठल का ही नाम है. तो मला पांडुरंगाच्या दर्शनाची, मतलब उनको मिलने की मुझे आस लगी है या भूक लगी है. हे विठ्ठला धावत ये आणि तुझे श्रीमुख मला दाखव. मतलब हे भगवान विठ्ठल, तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ और मुझे तुम्हारे दर्शन कराओ. ऐसा तुकाराम महाराज जी विठ्ठल भगवान को कह रहे हैं. तीसरा क्वेश्चन है, संत तुकारामांनी पांडुरंगाच्या भेटीबाबत दिलेल्या दृष्टांतातील तुम्हाला आवडलेला दृष्टांत स्पष्ट करा. मतलब संत तुकाराम जो है उन्होंने पांडुरंग की भेटीबाबत, मतलब विठ्ठल जो भगवान है उनके मिलने के बारे में उन्होंने कौन सा दृष्टांत जो हमें बहुत ही अच्छा लगा वो स्पष्ट कीजिए. श्री विठ्ठलाचे दर्शन व्हावे म्हणून संत तुकारामांच्या मनाला ध्यास लागला आहे. मतलब श्री विठ्ठल के दर्शन होने चाहिए, इसके लिए संत तुकाराम जी के मन को बहुत ही आस लगी हुई है. त्यातील आर्तता ज्या दृष्टांतात तीव्रतेने दिसते, मतलब उसमें से जो पीड़ा है वो जिस दृष्टांत में बहुत ही ज्यादा दिखती है वो है, भूखे लिया बाळ अति शोक करी. मतलब जो भूखा प्यासा बच्चा है वो जोर जोर से रो रहा है. हा दृष्टांत मला जास्त आवडला. मतलब ये जो दृष्टांत है ये मुझे बहुत ही भा गया. आईनी बाळ यांचे ममतेचे नाते यातून ठळकपणे दिसून येते. मतलब माँ और बच्चा दोनों का जो प्यार है और उनके बीच का जो संबंध है वो यहाँ पे एकदम ही स्पष्ट होता है. भूकेलेला बाळ जसा आईपाशी हट्ट धरतो खायला द्यावे म्हणून आक्रोश करतो. मतलब भूखा प्यासा जो बच्चा रहता है वो अपने माँ के पास बहुत ही जिद करता है. क्यों? तो कुछ खाने को मिलना चाहिए इसके लिए, और जोर जोर से रोता है. तो बालकाचा भाव या दृष्टांतात पुरेपूर स्पष्ट झाला आहे. मतलब उस बच्चे का जो भाव है वो इस दृष्टांत में पूरी तरह से स्पष्ट हुआ है. संत तुकारामही विठ्ठलाला विठू माऊली म्हणून साथ घालतात. मतलब संत तुकारामही भगवान विठ्ठल को माँ कहके ही बुलाते हैं. आईची माया व बाळाची निरागसता या दृष्टांताचे मर्म आहे. मतलब माँ की ममता और बच्चे का निरागसपन ये इस दृष्टांत का मेन थीम है. चौथा क्वेश्चन है, चकोराच्या दृष्टांतातून संत तुकाराम काय सिद्ध करू इच्छितात ते तुमच्या शब्दात लिहा. यहाँ पे स्टार है, वैसे थर्ड क्वेश्चन को भी स्टार था. तो ये
टेक्स्च्युअल है, चकोराला फक्त चांदण्याची आस असते, तो चंद्रप्रकाश सेवून जगतो। मतलब जो चकोर पक्षी है वो सिर्फ जो चंद्रमा रहता है उसके प्रकाश के ऊपर जीता है। चंद्र किरणे हेच त्याचे जीवन असते, मतलब चंद्र किरण के ऊपर ही वो जिंदा रहता है। चकोराला जशी चंद्र किरणाची ओढ असते त्यासाठी तो तळमळत असतो। मतलब चकोर पक्षी को जैसे चंद्र किरण की ओढ रहती है वैसे वो उसके लिए जीता मरता है, क्योंकि क्या है तो उसके सिवा वो जिंदा नहीं रह सकता। त्या प्रकारे संत तुकारामांचे मन विठ्ठल भेटीला व्याकुळ झाले आहे। उसी प्रकार से संत तुकाराम जी का जो मन है वो विठ्ठल जो भगवान है उनके भेंट के लिए या मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल हो गया है। संत तुकाराम महाराजांना या दृष्टांतातून हे सिद्ध करायचे आहे की चकोराला जसे चांदणे ही एकमेव गोष्ट हवी आहे तशी मला माझी विठाई एकमेव हवी आहे। मतलब क्या है, संत तुकाराम महाराज ने जो इस दृष्टांत में सिद्ध किया है कि चकोर पक्षी को सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा का प्रकाश जरूरी होता है, वैसे ही संत तुकाराम जी को विठाई यानी विठ्ठल भगवान यही चाहिए और उनके सिवा कुछ नहीं चाहिए। श्री विठ्ठलच्या भेटीशिवाय जगणे निरर्थक व नीरस आहे। मतलब जो विठ्ठल भगवान के मिलने के सिवाय जो भी यहाँ पे जीना मरना है वो एकदम ही निरर्थक है, उसके सिवा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। हे तत्व संत तुकारामांना विशेषणे अधोरेखित करायचे आहे। मतलब ये जो तत्व है वो संत तुकाराम जी को विशेषतः अधोरेखित करना है। 5वां क्वेश्चन है, तुम्ही तुमच्या जवळच्या मित्रमैत्रिणीला भेटीला आसुसलेले आहात हे सांगण्यासाठी एखादा दृष्टांत वापरा व तो स्पष्ट करा। मतलब तुम तुम्हारे नज़दीक के कोई दोस्त या फ्रेंड्स के लिए मिलने के लिए उनको बहुत ही आसुसलेले मतलब बहुत ही व्याकुल हो, ये बताने वाला कोई भी एक दृष्टांत यूज कीजिए और वो स्पष्ट कीजिए। मैत्री ही अतिशय निखळ व निर्मळ असते। मतलब जो दोस्ती है वो हमेशा ही प्योर रहती है। मैत्रीत अपेक्षा नसते, मतलब दोस्ती में कोई भी चीज की हम अपेक्षा नहीं करते। निरपेक्ष मैत्रीचा भाव ज्यात उमटेल असे दृष्टांत म्हणजे पाऊस व धरणीचा। मतलब जिसमें अपेक्षा नहीं रहती है वो जो मैत्री का भाव है वो एक ही है। वो दृष्टांत मीन्स पाऊस और धरणी, मतलब बारिश और जमीन या जोड़ीचा द्यावयासा वाटतो। मतलब ये जोड़ी का जो दृष्टांत है वो दिखाने के लिए हमको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि धरणीची कोणतीही अपेक्षा नसते। मतलब जो वसुंधरा है या पृथ्वी है तो उसकी कोई अपेक्षा नहीं रहती, ती उन्हात भाजून निघते, ती फक्त पावसासाठी आसुसलेली असते। मतलब वो धूप में गर्म हो जाती है, मानो जल सी जाती है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ बारिश के लिए ही वो वेट करती है, बारिश की तरफ ही आस लगाए बैठती है। पाऊसही आभाळातून असीम ओढीने धरतीवर येतो। मतलब और बारिश भी आकाश सिर्फ और सिर्फ धरती की ओर की वजह से वो जमीन पे आता है। धरणी व पाऊस यांच्या निरपेक्ष मैत्रीतून नवीन अंकुरांचा जन्म होतो। मतलब जो जमीन है उसके ऊपर बारिश गिरने की वजह से, मतलब उनकी जो दोस्ती है उसकी वजह से नए अंकुर खुलते हैं। मतलब क्या होते हैं, नए नए पेड़ पौधे जन्म लेते हैं। मैत्रीत ही सुसंस्कृत सृजनचीच प्रक्रिया है। मतलब क्या है, मैत्री में क्या है, सुसंस्कृतता और सृजनशीलता का ही ये प्रक्रिया है। या संदर्भात गदी माडगुळकरांच्या कवितेची एक कडवे आठवते। मतलब इस संदर्भ में जो बड़े पोएट है गदी माडगुळकर जी, उनकी एक लाइन याद आ रही है। माऊलीच्या दुधापरी आले मृगाचे तुषार, भुकेलेल्या तान्ह्या तोंड पसरे शिवार। मतलब माऊलीच्या दुधापरी मतलब माँ की दूध की तरह मृगाचे तुषार, मतलब जो मृग नक्षत्र में जो बारिश गिरती है उसके जो तुषार मतलब जो बूंदे गिरती है तो वो है, वो बूंदे कैसी है कि माँ के दूध की तरह है। भूखेलेल्या तान्ह्या तोंड पसरे शिवार, मतलब जो भूखा रहता है बच्चा, छोटा बच्चा, तो वैसे ही शिवार, शिवार मीन्स शेत या जो खेती रहती है वो क्या करती है, मुंह पसारे खड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि वो जो बारिश की बूंदे गिरने वाली है उसको झेलने के लिए। कवितेवर दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे कृती करा। मतलब क्या है कि पोएम के ऊपर जो भी क्वेश्चन आंसर है वो देख लीजिए। इसमें क्या है, जो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको 1 मार्क्स है और सेकंड कुछ पॉइंट्स है वो 2-2 मार्क्स के हैं। ये हम अभी ब्रीफ में देखेंगे। कृतीपत्रिकेतील प्रश्न 2 साठी प्रश्न, पुढील कवितेवर दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे कृती सोडवा। मतलब क्या है, जो पोएम के ऊपर से यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है इसको याद करना है। 1. प्रस्तुत कवितेचे कवी किंवा कवयित्री संत तुकाराम। 2. कवितेचा रचना प्रकार
अभंग हा छंद प्रकार, मतलब कविता जो है वो कौन से रचना से की हुई है, तो अभंग ये छंद प्रकार है। कवितेचा काव्य संग्रह, मतलब ये कौन से काव्य संग्रह में से ली है। सकल संत गाथा खंड दूसरा, श्री तुकाराम महाराजांची अभंग गाथा। संत तुकाराम जी ने जो अभंग गाथा लिखी हुई है, बहुत सारे अभंग एक साथ किए हुए, उसमें से जो पार्ट 2 है वो उसमें दिया हुआ है। फोर्थ, कवितेचा विषय, मतलब पोएम का सब्जेक्ट क्या है। विठ्ठल दर्शनाची असीम ओढ, मतलब भगवान विठ्ठल के दर्शन की आस लगी हुई है। फिफ्थ, कवितेतून व्यक्त होणारा स्थायी भाव, मतलब पोएम में से व्यक्त होने वाली भावना कौन सी है, तो श्री विठ्ठलाविषयी असलेला अपार भक्तिभाव व्यक्त होतो, मतलब श्री विठ्ठल के प्रति जो भक्ति है वो उसमें व्यतीत होती है। 6, कवितेच्या कवींची किंवा कवयित्रींची लेखन वैशिष्ट्ये, मतलब जो कवि है इस कविता का, तो उनकी लेखन वैशिष्ट्य, मतलब उसके बारे में जो लिखावट है उसके बारे में क्या खासियत है। मनातील भाव सहज व्यक्त होईल असा अभंग हा मराठीचा जुना छंद या कवितेसाठी योजला आहे। मतलब जो मन के भाव है वो सहज, मतलब इजीली व्यक्त होने चाहिए, ऐसे ये अभंग है और ये मराठी का बहुत ही जुना छंद है। यातील दृष्टांत समर्पक आहेत, मतलब इसमें जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो परफेक्ट है। संपूर्ण कवितेत विठ्ठल दर्शनाची ओढ पहिल्या चरणापासून शेवटच्या चरणापर्यंत आर्त होत जाते। मतलब क्या है कि ये कविता में जो विठ्ठल भगवान के दर्शन की ओढ है या आस है, वो फर्स्ट लाइन से लेके लास्ट लाइन तक पूरी अच्छे से लिखी हुई है। तसेच विठ्ठल दर्शनाची आस म्हणजे माझी भूक आहे हा मतितार्थ भुकेले बाळ व आई या रूपकातून तंतोतंत आला है। मतलब जो संत तुकाराम जी को विठ्ठल दर्शन की आस लगी है या उसकी भूख लगी है, वो उसका जो मीनिंग है वो भूकेलेले बाळ व आई, मतलब जो भूखा प्यासा बच्चा है और माँ, उनके एग्जाम्पल में से एकदम परफेक्टली वो मालूम पड़ता है। शिवाय अंतर्गत यमकांची मांडणी सहज केली आहे, तो इसमें जो ग्रामर यूज किया है वो एकदम ही परफेक्टली और सही यूज किया हुआ है। 7th है कवितेची मध्यवर्ती कल्पना। पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, तो विठ्ठल दर्शनाची तीव्र ओढ संत तुकाराम महाराजांनी या अभंगात वेगवेगळ्या समर्पक दृष्टांतातून व्यक्त केली है। मतलब श्री विठ्ठल दर्शन की जो ओढ है या आस है वो संत तुकाराम जी ने इस अभंग में बहुत ही अच्छे से बताई हुई है और अच्छे और सही ढंग से एग्जाम्पल देके। 8, कवितेतून व्यक्त होणारा विचार, जो 8 पॉइंट है वो कवितेतून व्यक्त होणारा विचार, मतलब ये पोएम में से क्या सोच निकलती है। श्री विठ्ठल दर्शनाची भूक चंद्रचकोर भुकेले बाळ आई या प्रतिमा प्रतीकातून व्यक्त केली आहे। मतलब जो श्री विठ्ठल दर्शन की आस है या भूख है वो चंद्र और चकोर, भूखा बच्चा और माँ, इनके तरह से व्यक्त की गई है। पंढरी हे भक्तांचे माहेर आहे व माहेराला जाण्याची असीम ओढ भक्तांना असते। मतलब पंढरी, मतलब जहाँ पे विठ्ठल भगवान स्थित है, पंढरपुर जिसे कहते हैं, तो उसमें वो भक्तांचे माहेर घर, मतलब जो भक्तगण है उनका वो मायका है और मायके जाने के लिए उनको असीम ओढ लगी हुई होती है। हा विचार त्याच्यात व्यक्त झाला है, मतलब ये उसमें से सोच निकलती है। 9th है कवितेतील आवडलेली ओढ, मतलब पोएम में जो कौन सी लाइन अच्छी लगी है। भुकेलिया बाळ अति शोक करी वाट पाहे उरी माऊलीची, मतलब भूखा पैसा बच्चा है वो जोर जोर से रो रहा है और अपनी माँ की वो याद कर रहा है या उसकी राह देख रहा है। 10, कविता आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे, मतलब पोएम अच्छा लगा या नहीं लगा उसका रीज़न। संत तुकारामाने विठ्ठल दर्शनाची आस लागली आहे, मतलब संत तुकाराम जी को विठ्ठल दर्शन की आस या ओढ लगी हुई है। ती त्यांनी चकोर चंद्रमा लेख माहेर भुकेले बाळ आई या दृष्टांतातून समर्पकरित्या व्यक्त केली आहे। मतलब उन्होंने चकोर और चंद्रमा, लेख मतलब लड़की और उसका मैका, भूखा बच्चा और माँ, इन दृष्टांतों में से मतलब ये एग्जाम्पल्स देके बहुत अच्छे से व्यक्त की गई है। त्यामुळे हा अभंग काळजाला भिडतो, इसलिए ये अभंग जो है वो दिल को छू जाता है। श्री विठ्ठल माऊली व आपण तिचे बाळ आहोत ही कल्पना मला भावल्यामुळे हा अभंग मला आवडला। मतलब
श्री विठ्ठल जो है वो माँ की जगह पे है और हम सब उसके बच्चे हैं। ये जो आइडिया है ये बहुत ही अच्छा लगा, उसके लिए ये अभंग बहुत ही प्यारा लगा। 11th है कवितेतून मिळणारा संदेश। इसमें से हमको क्या संदेश मिलता है? जी व्यक्ती आपल्याला प्रिय असते त्याविषयी आपल्या मनात अतीव ओढ असेल तर ती आपल्याला दर्शन देतेच। मतलब इसमें से जो संदेश मिलता है कि जो व्यक्ति, कोई भी सामने वाला जो भी अपने लिए जो प्रिय रहता है, बहुत ही हम उसके बारे में बहुत ही प्यार करते हैं या आदर रखते हैं, तो वो अगर हमारे मन में अगर हम सोचते हैं या ठान लेते हैं तो वो हमको मिलता ही मिलता है। ये इस कविता से अपने को संदेश मिलता है। रसग्रहण हा नवीन प्रश्न आहे नवीन आराखड्यानुसार। मतलब ये रसग्रहण जो है इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स के लिए। तो उसमें क्या है, तो पोएम की 2 कोई भी पंक्ति देके, लाइंस देके वो उसका रसग्रहण करने के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। उसमें क्या क्या है? आशय सौंदर्य, काव्य सौंदर्य व भाषिक वैशिष्ट्य। मतलब क्या है, तो ये सब पॉइंट्स उसमें आने चाहिए। कृतीपत्रिकेतील प्रश्न 2 साठी पुढील ओळींचे रसग्रहण तुमच्या शब्दात करा। दिवाळीच्या मुळा लेकी आसावली, पहा कसे वाटुली पंढरीची। ये एक लाइन दी हुई है और इसका रसग्रहण करने को बोला है। तो यहाँ पे उन्होंने जो 3 पॉइंट्स है वो मेंशन करके एक एग्जाम्पल दिया है। आशय सौंदर्य, काव्य सौंदर्य वो भाषिक वैशिष्ट्य। ये एक एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि वो कैसा लिखा जाता है। व्याकरण व भाषा अभ्यास। कृतीपत्रिकेतील प्रश्न 4A साठी भाषिक घटकांवर आधारित कृती। फर्स्ट है शब्द संपत्ति। शब्द संपत्ति में क्या है? समानार्थी शब्द लिहा, मतलब पैरेलल वर्ड्स लिखो। माऊली, जीव, चंद्र, मन। पहला क्या है? माऊली, माऊली यानी आई। जीव, जीव यानी प्राण। चंद्र, चंद्र यानी शशि। मन, मन यानी चित्त। दूसरा है विरुद्धार्थी शब्द लिहा, मतलब अपोजिट वर्ड लिखिए। रात्र, पौर्णिमा, भूख आणि जीवन। रात्र, रात्र के अपोजिट क्या है? दिवस। पौर्णिमा के अपोजिट क्या है? अमावस्या। भूख के अपोजिट क्या है? तहान। जीवन के अपोजिट क्या है? मरण। तो ये अपोजिट वर्ड्स है। यहाँ पे लिंग बदला, मतलब लिंग में बदल करना है। मेल है तो फीमेल करना है, फीमेल है तो मेल करना है। माता, बालक, मुलगी आणि पुत्र। माता, माता का लिंग बदलेंगे तो क्या होगा? पिता। बालक, बालक का लिंग बदलेंगे तो होगा बालिका। उसके बाद है मुलगी, मुलगी का लिंग बदलेंगे तो होगा मुलगा और पुत्र का होगा कन्या। ये लिंग बदलने के बाद होते हैं। फोर्थ है गटात न बसणारा शब्द लिहा, मतलब जो ग्रुप में न बैठने वाला कौन सा शब्द है? दिवाली, होली, दसरा, उपवास, गुड़ी पाड़वा। अभी इसमें ग्रुप में न बैठने वाला वर्ड कौन सा है? तो उपवास, क्योंकि ये बाकी सब है ये फेस्टिवल है। वाट, रास्ता, प्रवास, मार्ग, सड़क। इसमें कौन सा ग्रुप में न बैठने वाला शब्द है? तो प्रवास। क्यों? क्योंकि ये सब जो है वो रास्ते के लिए या मार्ग के लिए अलग अलग वर्ड्स है। लेखन नियमानुसार लेखन, जो सेकंड क्वेश्चन है वो। पुढील शब्द शुद्ध करून लिहा, मतलब ये जो पंढरी है तो पंढरी में क्या गलत है? तो री सेकंड आती है। दिवाली, दिवाली में कैसे है? दिवाली में दी फर्स्ट है और री सेकंड है। श्रीमुख, श्रीमुख में श्री सेकंड है और ऊ छोटा है, फर्स्ट वाला है। और पूर्णिमा, पूर्णिमा में ऊ सेकंड है और नी के ऊपर नी फर्स्ट आके उसके ऊपर रफार आ जाता है। तो ये अलग अलग शुद्ध लेखन के प्रकार हैं। आज संत कृपा झाली, संत बहिणाबाई। ये जो नया अभंग है ये हम जल्दी ही हमारे वीडियो के द्वारा आपको समझा देंगे। यहाँ पे हमारा संतवाणी का अ जो भेटी लागी जीवा है वो समाप्त हुआ और नया वीडियो लेके हम जल्दी ही आपके पास आएंगे।